मैम मैडम सीएनएस में सेंट्रल में ओलिगो हमारे पास डेंड्रोसाइट और पीएनएस में श्वान। श्वान। ठीक है, सी को देखो, सीएनएस ब्रेन ऐसे बना हुआ है ना, यूं ओ जैसा, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, और पीएनएस में श्वान सेल्स। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स में। अच्छा जी, मुझे बताओ व्हाइट मैटर में कौन से वो हैं अबंडेंट है, और ग्रे मैटर में कौन से हैं? जीपी शिप कौन कौन सा प्रैक्टिस कर रहा है आप लोगों में? ग्रे में है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, और व्हाइट में है ओलिगोडेंड्रोसाइट, वो जीपी। ठीक है, ये निमोनिक है। अच्छा जी, वाइल माइलिन पीएनएस इज दिस। अच्छा, नोड ऑफ रेनर वायर, मुझे बताओ नोड ऑफ रेनर वायर कहाँ होता है? ये एक्सॉन है, ये इसके डेंड्राइड्स, सॉरी ये सोमा है। ठीक है, ये डेंड्राइड्स है, ये एक्सॉन है। हाँ जी बताएं, कौन मैसेज पास ला रहा है और कौन मैसेज दूर लेके जा रहा है? मैडम एक्सॉन में हमारे पास नोड ऑफ रेनगिल होता है। ओके चलिए, एक्सॉन एक्सॉन में अवे लेके जाता है। एक्सॉन अवे लेके जाता है, और डेंड्राइड्स लेकर आता है। ठीक बॉडी है, की तरफ लेके आता हाँ जी, ये भी एमसीक्यू आता है। डेंड्राइट लेकर आता है बॉडी की तरफ, और बॉडी से जो वे लेके जा रहे हैं टू अफेक्टर ऑर्गन, लेट्स सपोज मसल्स, तो वो है आपका एक्सॉन। ठीक है, अब एक्सॉन्स में बेसिकली क्या है कि ऐसे करके ये आपके पास होते हैं, ये माइलिनेशन हुई नोड्स। है। हाँ, ये माइलिनेशन हुई है। इसके दरमियान ये जो अनमाइलिनेटेड पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ से सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ये नोड टू नोड है ये। ठीक है, नोड ऑफ रेनर वायर ये। अब ये जो आपके ये है ना एक्सॉन, सोमा सॉरी, सोमा में एक पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ पे आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, इसको क्या कहते हैं इस एरिया को? एक्सॉन एक्सॉन हिलॉक्स। हिलो एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे मौजूद होते हैं? निजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, में मौजूद होते हैं। ओके बच्चों, ये सारे एमसीक्यूज थे, इसको इसी तरह रहने देते हैं, अगले बैच के लिए काम आ जाएंगे। चलो, अच्छा जी, नोड ऑफ रेनर वायर देयर इज लैक ऑफ माइलिन शीट एंड हाईएस्ट सोडियम कंडक्शन। क्यों सोडियम कंडक्शन आता है? ताकि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। तो एक्शन पोटेंशियल तो वहीं पे होगा ना, जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स होंगे, ताकि वो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। तो जो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली यहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से, और यहाँ से नोड टू नोड जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ लग गई? चलो आगे। यस मैम। डेंड्राइट रिसीव स्टिमुलस, डेंड्राइट्स को मैसेज मिलते हैं, एक्शन पोटेंशियल एंड कैरी इंपल्सेस टुवर्ड द बॉडी। ठीक है, और फिर एक्सॉन बॉडी से फिर लेके जाएगा इफेक्टर ऑर्गन से। ठीक है, एक्सॉन हिलक द पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल्स बॉडी दैट कनेक्ट्स टू द एक्सॉन। एक्सॉन हिलक इज पार्ट दैट द न्यूरॉन्स where nerve electric activity is summated to determine the likelihood of firing and action potential। तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा। ठीक है, अच्छा जी, कुछ हमारे पास है। अच्छा, ये ऊपर एक पॉइंट है, मोस्ट सेंसिटिव सेल्स टू हाइपोक्सिया आर न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स, और कौन कौन से हैं भाई न्यूरॉन्स के अलावा? नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? मैडम वो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपके किडनीज की। वो तो ठीक है, प्रॉक्सिमल हाइपोक्सिया। पार्ट। ओके, हाइपोक्सिया का बताओ। Note that when asked most sensitive vulnerable to ischemia hypoxia then hippocampus। ठीक है, vulnerable है जो आपका hippocampus है, vulnerable hippo लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें भी जो आपका है hypoxia की बात करेगा तो hippocampus। hippocampus किस लिए था? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्री स्कूल के जो इवेंट्स। हाँ जी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। और उसमें सीक्वेंस क्या है? Amygdala is limbic system is greater than। बताएं बताएं, हो सकता है मैं गलत लिख रही हूँ। मैम किस पैरा चीज को हिप्पोकैम्पस इज ग्रेटर देन लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। तो वो मैगडाला का किसके साथ आता है? मैडम वो क्लेवर बेकी सिंड्रोम के साथ आता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और एंगर के साथ, इमोशन के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, इमोशन के साथ तो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, चलो बच्चों आगे। ओके, हम चलेंगे। एक्सॉन हिलक हो गया। यूनिपोलर, अच्छा, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर, एक होता है मल्टीपोलर। ठीक है, एक सूडो यूनिपोलर होता है। सूडो यूनिपोलर किस लिए होता है? सूडो यूनिपोलर कैसे होता है? ये देखो, ये है सूडो यूनिपोलर। ये सेल बॉडी देखो नॉर्मली कैसे पड़ी हुई है, और इधर देखो कैसे पड़ी हुई है।
ठीक है। तो ये आता है आपका एमसीक्यू सीपीएसपी का, ठीक है, कि ये जो सेंसरी वाला ये क्या है, सूडो यूनिपोलर है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और फिर बाइपोलर में कौन सा, विजन और आपका ऑडिटरी, रेटिना और ऑल्फैक्टरी। ऑडिटरी किस में आएगा? ऑडिटरी सेकेंडरी में, ये बाइपोलर में होता है कि नहीं होता? मैडम ऑडिटरी प्योर सेंसर नहीं है मैडम। ऑडिटरी सेंसरी, ऑडिटरी मुझे ये याद है कि ऑडिटरी के किसी के साथ मेरा ख्याल है यही होगा, क्योंकि इसमें ऑल्फैक्टरी और विजन है। तो ऑल्फैक्टरी सूंघने से, तो फिर ये आपकी ऑल्फैक्टरी, मैंने कौन सा पूछा था अभी? ऑडिटरी बाइपोलर है कि नहीं है? ऑडिटरी पूछा था, हेयरिंग। तो इसका कंफर्म करना पड़ेगा। एक डॉक्टर सेकंड। नमरा वो 5:30 तक एंड करते हैं, अजान होने वाली है मगरिब की, फिर असर की नमाज पढ़नी है। ओके बच्चों, कर लेते हैं। एक सेकंड। ऑडिटरी क्या होता है? यूनिपोलर है, बाइपोलर? मैडम असर की ऑडिटरी नमाज तो कज़ा हो गई है, तो मगरिब का पढ़ते टाइम पढ़ते है। ही मैं 20 मिनट छोड़ तो के तो गई थी ऑडिटरी सिंगिंग। पहले कराची में अभी टाइम है अच्छा मेरे अच्छा अच्छा, पास। असल ये टाइमिंग का भी बड़ा इशू है। हर टाइप ऑफ ऑडिटरी यूनिपोलर है जी, यूनिपोलर है, सही कह रहे हैं, लेकिन सूडो यूनिपोलर नहीं है, यूनिपोलर है, ठीक है। ऑडिटरी ओके। ये देखो इसमें डेंड्राइड्स नहीं है आपके, ऑक्सॉन है, ठीक है। चलो, यूनिपोलर हो गया ऑडिटरी, बाइपोलर हो गया आपके पास ऑल्फैक्टरी और रेटिना, सूडो यूनिपोलर हो गया प्योर सेंसरी, ये सारे एमसीक्यूज हो गए। और मल्टीपोलर कौन से हैं आपके? ये जो उनसे हैं मोटर न्यूरॉन्स, ओके। चलो, अब ये यूनिपोलर क्या हो गया? हैव ओनली वन स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल बॉडी। बाइपोलर है वन एक्सॉन वन डेंड्राइट। मल्टीपोलर है कंटेन वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। जो ऊपर की शाखें हैं ना, जो मैसेज ला रही हैं, अब लोग बच्चे कर देते हैं मैनी एक्सॉन्स, तो इट्स मैनी डेंड्राइट्स। इस चीज को नहीं कंफ्यूज करना है, ये मैनी डेंड्राइट्स को। माइलिनेशन इन पीएनएस श्वान सेल, माइलिनेशन इन सीएनएस ओलिगो, माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ सीएनएस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ 4 मंथ में। बच्चों ये मैंने उस दिन कराया, सीएनएस 4 मंथ में, तो पीएनएस कब है? सर्जरी वाले जवाब नहीं देंगे, पीएनएस वाले कब है? मैडम 2 ईयर में। शाबाश डॉक्टर काजी, कोई और जवाब दे मुझे। 6 मंथ्स, ठीक है, पता चले सर्जरी वालों को भी ना आता हो। चलो आगे मैम बताओ आता मुझे। था। आता था, चलो गुड। अच्छा चलें डॉक्टर तला, ये बताएं मुझे कि आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की कब होगी? ये नहीं आता। चलो 2 year डॉक्टर of life, सामा, 2 ईयर पे खत्म हो जाएगी, बेबिन की साइन बच्चों में चला जाएगा। स्टार्ट कब करेगा इंट्रायूट्राइन? 30 weeks. 30 वीक्स, ठीक है। चलो अच्छा, श्वान सेल्स लाइक सेल्स इन सीएनएस कौन से होंगे? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। अभी बस यहाँ तक हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। Nasal body absent in axon hillock, ठीक है। While nasal bodies are mainly present in rough endoplasmic reticulum. Regarding axons carry impulses away from cell body. Bipolar neurons हमने कहा have only how many dendrites? 1। और जो बाय के बाद मल्टीपोलर है उनमें क्या होता है? डेंड्राइट्स मैनी होते हैं, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन स्किन एंड थस प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पैथोजेंस आर डेंड्राइट्स। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको वो देते हैं साथ में मैक्रोफेजेस। अगर मैक्रोफेजेस भी दिया हुआ है, फिर कौन से होंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन कहाँ पे मौजूद होते हैं? आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है, ऐसे सरफेस एंटीजन, पे। ठीक है, ऐसे पड़े होते हैं। हाँ जी, तो ये डेंड्राइट्स इज ग्रेटर देन मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन ऑफ इंटेस्टाइन्स आर, तो इंटेस्टाइन्स में कौन से हैं? एम सेल्स हैं, ठीक है। एरिया ऑफ नोड ऑफ रेनरवायर हैज नो माइलिन। द एरिया ऑफ ब्रेन वेयर फ्लास्क, अच्छा फ्लास्क शेप सेल्स कौन से होते हैं? देखो ये है ना, वो कहते हैं मैडम बेली ये बेली। हाँ सेरेबेलर जी, कॉर्टेक्स हाँ में जी, प्रेजेंट होते हैं, पर कंजी फाइबर है। हाँ जी, इसके परकिंजी फाइबर्स होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। तो सेरिबेलम, बी से बेली, बी से ये जो फ्लास्क की भी बेली होती है ना, ऐसे फ्लास्क की बेली होती है, ठीक है। ये फ्लास्क, फ्लास्क, ओहो, फ्लास्क ऐसे पड़ा होता है, यूं सुराही, एक ट्रायंगल बन गया। चलो, तो ये हो गया।
ठीक है, सेरिबेलम में होते हैं, कॉर्टेक्स में। मोस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल न्यूरॉन्स आर फाउंड इन एक्सॉन्स एंडिंग। तो न्यूरॉन्स की जो सी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे, एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन कहाँ पे एंड हो रहे हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन्स। तो ये जहाँ पे खत्म हो रहे हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे जाके एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल इज फर्स्ट जनरेटेड एट, ये मैंने बताया एक्सॉन हिलॉक। भाई मेरे टाइम पे वो आता था ये वाला, ये भी रिसेंट वालों में बात करी। ऑल एंड नन एक्शन पोटेंशियल ये भी पूछता है वो, इन स्पाइनल गैंग्लिया, स्पाइनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंसरी वाला और स्पाइनल गैंग्लिया, विच न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स आर स्यूडो यूनिपोलर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, फिर है सेल वो जीपी वाला। ठीक है, तो जी से ग्रे मैटर में क्या है आपके पास, ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, और सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट भी ये हैं। और एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन क्या है, वो उस तरह वाले कहते थे, मुझे याद नहीं है, बस निमोनिक याद है, मगर करता क्या था एस्ट्रोसाइट्स, मैम ये ब्रेन स्पोर्टिंग सेल है। मैडम स्पोर्टिंग सेल है बेसिकली ना। ये न्यूक्लियल सेल्स जो होते हैं ना, ग्लायल सेल्स और ये सारे ये आपके स्पोर्टिंग सेल्स ही हैं। बट मैक्रोफेजेस कौन करेगा, ईटिंग कौन करेगा, ये और इस तरह से एस्ट्रोसाइट्स ये शायद एस्ट्रोसाइट भी मैक्रोफेजेस करेंगे। की तरह करते हैं, बिहेव करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं डॉक्टर साहब? एस्ट्रोसाइट्स ही मैक्रोफेजेस की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, तो ये पूछता है वो ना, स्केवेंजर और वो सारा। ठीक है, यस यस। हाँ। सेल कॉजिंग हिंड्रेंस टू रीजनरेशन ऑफ सीएनएस आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, सेल कॉजिंग हिंड्रेंस टू रीजनरेशन ऑफ सीएनएस आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये रेड वाले थोड़े इंपॉर्टेंट थे। अच्छा बच्चों, अब बस